ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू जोडियाक। आई होप लास्ट वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि सैटर्न इतना क्रूल नहीं है जितना लोगों ने बताया है, बस उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उसकी बर्थ स्टोरी ही कुछ इसी प्रकार थी। सो इन द लास्ट वीडियो पार्ट वन जो हमने अपलोड किया रिसेंटली 10 डेज अगो, उसमें हमने ये जानने की कोशिश करी कि क्यों सैटर्न ही वो सभी चीज़ों का कारक है जिसमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। सो वो हमने बर्थ स्टोरी के थ्रू समझा क्योंकि वो उसी तरीके से आया हुआ है, तो किसी के अंदर जो चीज़ होगी वही उस तरीके का रिजल्ट देगा, उसी तरीके से सिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसे कार्मिक टीचर बनाया गया। वी अंडरस्टूड जो शिव जी ने उनको वरदान दिया था वहां से भी हमने समझा, उनकी दृष्टियां समझी, ये सारी चीजें हमने लास्ट पार्ट में कवर किया। अब लास्ट पार्ट में मैंने एक चीज बताया था, द पावर हाउस ऑफ द कर्मास। पावर हाउस कह लीजिए, स्टोर हाउस, मेनली स्टोर हाउस ऑफ द कर्मा, कि आप किसी भी दशा में या पिछले जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं उसका सभी फल सैटर्न देगा इस जन्म में। और वो सभी फल उसके साढ़े साथी या फिर उसकी महादशा या फिर उसके अंतरदशा में हमें देखने को मिलता है। अब आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, साढ़े साथी के बारे में, एंड देन उसके बाद महादशा। फर्स्टली तो महादशा ही कवर करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा हाउस में बैठ के महादशा के दौरान सैटर्न कैसे रिजल्ट देता है। एंड देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि अंतरदशा में क्या क्या फल होता है बाई ईच एंड एवरी हाउसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली सैटर्न तो लगभग हमें समझ में आ ही गया लास्ट वीडियो की वजह से। नाउ विल गेटिंग इनटू कि वो रिजल्ट किस तरीके से है। तो देखिए, सैटर्न जैसा कि मैंने बताया हमारे हर कर्म के कारक है, जो भी हम कर्म करते हैं उन सबके कारक है सैटर्न। सो मेन ना जो गेम चेंज होता है वो महादशा में होता है सैटर्न के, या फिर आप कह लीजिए साढ़े साथी में होता है। वो 7 साल की साढ़े साथी मेनली सबको भोगनी ही पड़ती है, नहीं भोगनी पड़ती तो महादशा भोगनी पड़ जाती है। बहुत ही ज्यादा हो गया तो राहु की महादशा, अंतरदशा शनि की और साढ़े साथी भी चल जाए तब तो बहुत मार पड़ जाती है एक इंसान की। ये कंसेप्ट भी है और ये सही भी है बहुत हद तक, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। जस्ट बिकॉज कि मैं सैटर्न के एक अच्छे एस्पेक्ट से समझा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सैटर्न बुरे फल नहीं देते, बिल्कुल देते हैं। लोगों की जिंदगी तक खराब हो जाती है क्योंकि वो रिजिड होते हैं, वो सुधरने की कोशिश नहीं करते। गलत चीजें मिलती हैं उसी में होते हैं और रोने लग जाते हैं कि मेरा इसके वजह से हुआ या उसके वजह से हुआ, वही फल है। तो अब मानिए किसी की महादशा शुरू हो गई, अब उसकी जब सैटर्न की महादशा आएगी और अगर वो इंसान चेंज होने के लिए रेडी नहीं है तो उसमें बहुत गंदा इफेक्ट दिखने मिल जाएगा। सैटर्न महादशा में अगर सैटर्न 159 के एक्सिस में बैठा है, मतलब त्रिकोण की राशियों में बैठ चुका है, तो आप इतना समझिए कि ये सैटर्न, क्योंकि एक नंबर राशि में ये नीच का हो रहा है, 5 में भी बहुत अच्छा फील नहीं करेगा, ना ही वो 9 में अच्छा फील करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, जब भी यहाँ पे बैठेगा ये सबसे पहले आपको सिखाने की कोशिश करेगा थ्रू योर ओन कर्मास। अब आपने जैसे बाकी सैटर्न के पहले जो महादशा आती है वो जुपिटर की आती है, उसमें इंसान को बहुत सारी छूट मिल जाती है जिसमें वो बहुत सारी चीजें करता है और उसको अच्छी अच्छी चीजें जुपिटर दे रहा होता है। जुपिटर भी स्टोर हाउस है लेकिन वो अच्छे पुण्य पहले निकाल के दे देता है, सैटर्न पहले बुरे पुण्य देता है। यही डिफरेंस है दोनों प्लैनेट्स में। जो गुरुदेव है ना वो सबसे पहले अच्छे पुण्य देते हैं, इसलिए सैटर्न के आते ही गुरुदेव के महादशा में हमें बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि राहु बहुत ज्यादा गड्ढा करके जा चुका होता है। अब गुरु की महादशा में हमें बहुत अच्छा फील होता है, उसके जस्ट बाद सैटर्न की महादशा सबकी आती है, वहीं पे गेम शुरू होता है, सारी चीजें बुरी होने लग जाती है। और अगर 159 में बैठा है तो बिलीव मी, एक में बैठा है पहली नीच का हो चुका है पहली राशि में, तो वहां पे तो आप बहुत रिजिड होंगे, आपको चेंजेस की अब आदत लग जानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप नहीं चेंज हुए, चल रहे हैं कि हाँ ठीक है चलेगा, तो वहां पे दिक्कत आएगी आएगी आपको। अब कोई भी ऐसी चीज जैसे जिसमें अब आप लोग कोई चीज को लीड कर रहे हैं कि आप कुछ भी काम करें, नो मैटर आप कॉर्पोरेट में है, नो मैटर आप डिफेंस में है या आप गवर्नमेंट सेक्टर में है या आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे अगर आपको लीडरशिप रोल मिला हुआ है वहां पे सैटर्न बहुत टेस्ट करेगा आपको, क्योंकि सैटर्न ये कही नहीं रहा है ना कि तुम अकेले चलो खुद लीडर बन के चलो, तभी तो वो पहली राशि में नीच का हो रहा है, क्या यही रीजन है उसका। और साथ में जाके वो उच्च का हो रहा है क्योंकि वहां पे पार्टनर की जरूरत है, वहां पे पेशेंस, स्थिरता, स्तंभ की जरूरत है जो दो लोगों को मिल के बनती है। इसीलिए वो लीब्रा में उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है और यहाँ पे उनको बहुत बुरा फील हो रहा है। तो एक नंबर में बैठ गया ना अगर, तो यहाँ पे लोगों को सबसे पहले सिखाने की कोशिश करेंगे कि आप ही सेल्फ सेंटर्ड मत बनिए, इस दुनिया में और भी लोग हैं। तो आपको सबसे पहले हताशा होगी, देन उसके जस्ट बाद, हताशा के बाद आपके साथ फिर दूसरा जो खिलवाड़ होगा वो होगा आपकी बेइज्जती होगी, बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। इवन फिफ्थ हाउस में भी सेम चीज है, डिसिप्लिन है फिफ्थ हाउस का कारण। फिफ्थ हाउस में जब, या फिफ्थ हाउस या राशि कह लीजिए, सबसे बड़ी चीज है, एक तो ये सूर्य देव की राशि है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें सैटर्न मांगता है आपसे और वहां पे फिर वो दिक्कत देगा।
वो बोलेगा कि तुम्हें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन अब मैं ऐसी चीजें डाल दूंगा जिसमें तुम्हें वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप कंसिस्टेंट हो पाए। वहां पे वो टेस्टिंग शुरू होती है और लताड़ता है, वो बार बार पीटता है आपको टू जस्ट गिव यू द फ्रूट लेटर इन द पीरियड। तभी वो स्टार्टिंग फेज में वो बुरे पुण्य क्यों पाप पुण्य का कंसेप्ट क्यों ला रहा हूं मैं, ये इसीलिए ला रहा हूँ। स्टार्टिंग में वो ना पाप वाली चीजें मतलब बुरी चीजें सामने पटक देता है ताकि आपको वो लॉन्ग बेनिफिट दे। जब आप किसी चीज से, अगर मेरे सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है और मैं चल रहा हूँ और मैं उससे टकरा जाऊंगा, अब मैं सभी पत्थरों पे ध्यान दूंगा तब मैं ठीक से चलूंगा। और वही वो सैटर्न है, वो पत्थर जो है ना वो सैटर्न है, वो सिखा रहा है आपको कि आगे इससे भी बड़े पत्थर आ सकता है। तो छोड़, अब अगर आप नहीं सीखते हैं तो महादशा में, जब महादशा चल रही है तो पहले सैटर्न की अंतरदशा भी आएगी, उसमें तो पहले सिखाने की कोशिश करेगा, नहीं सीखा आपने, उसके बाद एक और अंतरदशाई, मान लीजिए गुरु की अंतरदशा में आप पहुंच गए अभी, या फिर आप पहुंच गए केतु की अंतरदशा में। ये दोनों क्या यूज करके जिस भी हाउस में बैठा हुआ है वो प्लेनेट, लेट से आपका 5th हाउस में सैटर्न बैठ गया और 10th हाउस में जाके केतु बैठ चुका है। सो आप इतना समझिए कि करियर में इतने टर्बुलेंस ले आएगा, वो आपको समझ नहीं आएगा मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तो 5th हाउस में बैठा है तो वहां से 6 घर आगे जा चुका है, हाँ 6 घर आगे आपका करियर हाउस जा चुका है, वहां पे दिक्कत होगी होगी। देन कमिंग टू द 9th हाउस, 9th हाउस या 9th राशि में जब सैटर्न बैठता है ना, आपको एक ही चीज कहते हैं सबसे पहले कि आप ना किस, जो अपने गवर्नमेंट है आपकी, आपके फादर है, आपके बॉस है, इनके सराउंडिंग में ऐसे डाल देगा कि वो बहुत क्रुएलिटी से बिहेव करेंगे आपकी महादशा। आपको अच्छा फील नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, और वो अचानक से चीजें होंगी। सो वहां पे वो चीजों को सिखाने आएगा, उसमें आपको बचना है। बचना है मतलब आपको सीखना है कि नहीं ये मेरे कर्म है, मुझे कर। जब आप एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना आपके अंदर, शनिदेव ने अपनी, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि उनके अंदर जो सबसे बड़ी चीज अच्छी थी वो एक्सेप्टेंस की थी। उन्होंने मान लिया कि उनके पिता अगर उनको नहीं दे रहे हैं तो वो खुद से कमाएंगे, मेहनत की और कमाया उन्होंने, ये वो एक्सेप्टेंस है। महादशा में आप जैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, ओके दिस इज माई कर्मास और ये मुझे मिल रहा है, ये एक्सेप्टेंस के बाद जब आप ग्रो करने की कोशिश करते हैं, वहां पे महादशा गेम चेंज हो जाती है। आप महादशा विल एक्ट एज अ एक्ट इन योर फेवर, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा उनकी महादशा। आप इमेजिन करिए जब सैटर्न की महादशा है कि क्यों ये दशाओं पे इतना इंपैक्ट हो रहा है और बाकी लोग पे नहीं हो रहा, आप पे क्यों हो रहा है। यहाँ मैं धूप में बैठा हुआ हूँ, मेरे राइट साइड से धूप मेरे ऊपर डायरेक्टली आ रही है, इट्स अराउंड 12:55, 1 बजे की धूप है। सन इस समय 10th या 9th हाउस में, आप ऐसे एस्ट्रोलॉजिकली मैं बता रहा हूँ। सो ये एकदम चरम पे है और इनको अब ये छुपाए नहीं छुप सकते ना सन। अब ये मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि सामने ये पूरी पृथ्वी पे डाल रहा है, मेरे इर्द गिर्द कोई पेड़ नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो डायरेक्टली आ रही है। तो देखिए यहाँ पे मेरे श्रिंकेज बना हुआ है थोड़ा सा, ये श्रिंक है मेरा, ड्यू टू द क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि सन का डायरेक्ट इफेक्ट है। उसी तरीके से सैटर्न सेम जगह पे आप काम करेंगे, ये मेरा कॉलेज एरिया है, यहाँ पे सेम जगह पे सब लोग हैं, वो जो उस तरफ बैठे हुए छाए में बैठे हुए उनके यहाँ पे श्रिंक नहीं होगा, तो उनकी हो सकता है कोई और दशा है। मेरी इस समय मान लीजिए समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि एक ही ऑफिस में उसके साथ अच्छा और आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है। वो यही रीजन है क्योंकि अब आप सैटर्न की महादशा में जा रहे हैं। अब ये सन मुझे सिखा रहा है, अब यहाँ पे मैं सन है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सन मुझे सिखा रहा है कि ऐसे धूप में भी बैठ के काम किया जाता है। अब मैं जब ये सीख लूंगा, जब समझ में आ जाएगा मेरी शरीर को कि यहाँ पे भी बैठ के काम होता है, तो अब मुझे फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो ये फ्रूट फिर मुझे बाद में काम आएगा। तो वो जो बाद में काम आता है वो सैटर्न के लास्ट वाली दशाओं में काम आता है, जो लास्ट 3 या 4 अंतर दशाएं होती हैं उसमें काम आता है आपके, वो आपको सैटर्न सिखाने की कोशिश करता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई होप आप लोग को समझ गया होगा कि सैटर्न महादशा किस तरीके से काम करेगा। अब मानिए आप लोगों ने जुपिटर, फिर से वही महादशाओं का खेल पे जाते हैं। जुपिटर की महादशा में क्योंकि अब सारे पुण्य कम कर्म आपको मिल रहे थे, अच्छे अच्छे मजा आ रहा था, चीजें बढ़िया हो रही है, 80% ऑफ द चार्ट, 80% ऑफ द कुंडली बढ़िया हो गई, आपके पैसे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वहां पे आपने कुछ भी डिसिप्लिनरी काम नहीं किया, पैसों को ऐसे कहीं पे भी डाल रहे, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो अब वो 7.5 अगर शुरू हो गई ना, तो 7.5 में मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्तंभ तोड़ते हैं, पैरों में चोट लगाते हैं। वो पैरों में चोट लगाना एक तरीके का मेटाफोर है, वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो पैरों में चोट है नहीं, तुम्हारे नींव को हिला रही है, बेसिसिटी को हिला रही है, जिसपे तुम्हें सबसे ज्यादा घमंड होगा सैटर्न उसको हिलाएगा और तुम्हें सिखाएगा। और आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक ये 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं, बड़े से बड़े लोगों को देखा है सैटर्न महादशा और 7.5 में गिरते हुए, ड्यू टू द रीजन वो किसी एक चीज पे घमंड लेके बैठे थे कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसे का ही पहले फाइनेंशियल ट्रबल आएगा। सैटर्न क्यों घर बनवाता है अपने महादशा में, ये बोला, सॉरी 7.5 में क्यों बोलते हैं लोग कि 7.5 चल रही है और सैटर्न मतलब घर बन गया, उसका वैलिड रीजन ये है ना कि वो घर बनेगा तो आप अपने सारे फाइनेंसेस वहां लगा दोगे, बहुत सारे फाइनेंसेस लगते जाएंगे, लेबर आपको तंग करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, लेबर शनिदेव फ्रस्ट्रेशन में होगा, लगातार काम होता रहेगा, रोज रोज जाओगे वहां पे। 7.5 में ये सारी चीजें हो रही है, केओटिक लाइफ हो रही है।
आपको दिख रहा है कि फ्रूट बढ़िया आएगा क्योंकि यू विल लाइक सरवाइव, आप उसी घर में रहोगे तो आपको उसके वजह से काम करना पड़ रहा है। लेकिन क्या होगा ना, जब ये घर बन के रेडी हो जाएगा आपका, वहां पे आपके फाइनेंशियल ट्रबल स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये 7.5 में बन रहा है घर, तो ये मान के चलिएगा ये दिस इज गोइंग टू बी हैपन, ये होना ही है। फिर वो ट्रबल फिर पैसे के थ्रू लाएगा। अगर आपको घमंड होगा कि पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे से मैं सब कुछ जीत, फिर वो आपको ना रिलेटिव्स की वो कद्र करना सिखाएगा, हमेशा रिलेटिव्स की कद्र करना सिखाएगा। अब मान लिया आपके सेकंड, सिक्स या 10th में बैठा है, टोटली प्रैक्टिकल राशि, जो ये तीन राशिज होती हैं, 2, 6 और 10, टोटली प्रैक्टिकल, जितना काम करेंगे उतना ही फल मिलेगा। तो ऐसे सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है ना, इनका रिलेटिव्स कभी साथ नहीं देते और ना इनको कोई इंटरेस्ट होता है। 7.5 में वही चीज सिखाने मिल जाएगी आपको। 2, 6, 10 में बैठा हुआ ये बोलेगा तुम कितनी भी मेहनत कर लो, एक न एक जगह मदद की जरूरत होती है। सैटर्न मदद, रिलेशनशिप्स, 7वां घर, 7th राशि लीब्रा, तो वहां पे फिर दूसरे और 6वें 10वें घर में ना अब आपको सिखाएगा कि तुम पैसों से कितनी भी चीजें प्रैक्टिकली आपने सीख लिया, जुपिटर के उसमें आपने काम किया, अच्छा किया। अब वो आपको सिखाने आएगा कि अब तुम्हें रिलेटिव्स की भी जरूरत पड़ेगी, तुम्हें समाज की भी जरूरत पड़ेगी। 6वां घर सेवा भाव का है, तो तुम्हें अब सेवा देनी पड़ेगी उन्हें। जब जो हम 6वें घर में जाके जब शनि बैठता है, देखिएगा जिसके बैठा हुआ है 2, 6, 10 में, ये रिश्तेदारों की उतनी वो वैल्यू नहीं करते। वहीं पे आते हैं शनिदेव और सिखाना शुरू कर देते हैं अपने 7.5 में कि आपके फाइनेंशियल ट्रबल्स दे देंगे, आपको कोई बीमारी दे देंगे जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद वहां पे गेम शुरू हो जाता है शनिदेव का, वहां से फिर रिश्तेदारों की आपको मदद मिलती है। सो दिस इज हाउ शनिदेव वर्क्स इन 2, 6, 10। क्योंकि 2, 6, 10 में या 2, 6, 10 की राशियों में जब बैठे हुए हैं ना, नॉर्मल सा लॉजिक है कि ऐसा इंसान कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ पे जाएगा, ये मैजिक में भरोसा ही नहीं करेगा, बोलेगा मैं जितना मेहनत करूंगा ना उतनी चीजें आएंगी, ये उस तरीके से चलेगा। अब शनिदेव आपको सिखाएंगे सिर्फ मेहनत ही एक चीज नहीं है, प्रैक्टिकलिटी अब आपने सीख ली, अब आपको दूसरा एक्सपेक्ट भी दिखाएंगे कि मदद की भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी संसार में। वहां से फिर वो गेम टर्न अराउंड होता है आपका, फिर वो चीजें सीखेंगे। फिर वो शनिदेव की जब भी महादशा आदि खत्म होती है या 7.5 का आखिरी डहिया शुरू होता है, उसमें आपको फ्रूट्स मिलने लगता है। यही शनिदेव है, स्टार्टिंग में पूरा घिस देता है, लास्ट में आपको फ्रूट्स देते हैं। ओवरऑल जो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना आपको, यही कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो भी ट्रबल आ रही है, नॉट ओनली इन द शनि की महादशा, स्पेशली तो वैसे शनि की महादशा और 7.5, बट किसी के भी महादशा में अगर स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है तो आप इतना समझ जाइए कि वो फ्रूट आगे अच्छा आने वाला है। तो उसमें पैनिक नहीं होना है, शनिदेव वही मेनली आपको सिखाने आते हैं और सबकी लाइफ में एक ना एक बार, चाहे 7.5, अब मान लीजिए किसी का कंजंक्शन ही चार्ट में है कि सैटर्न और मून साथ में है, ये इंसान 7.5 के दौरान पैदा हुआ है। अब इसकी लाइफ, इसका जो बचपना है ना, ये इतना अच्छा नहीं गुजरा होगा। किसी के भी चार्ट खाएगा, इनका बचपना अच्छा, ये स्ट्रगल किया होगा, माता का इनके पैदा होने के बाद माता के लाइफ में स्ट्रगल हुए होंगे, शनि माता के साथ आ गया। अब इनका ना कर्म है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अब इनका कर्म है या तो ये अपनी माता को छोड़ ही देंगे, जो कि फिर अगले जन्म में वापस रेट्रो शनि मिलके इनका काम करेगा, मतलब गलत तरीके से बिहेव करेगा, या फिर इनका एक कर्म है कि आपको आपकी माता का नाम लाना है आपके वजह से। जैसे शनि देव ने छाया देवी का नाम लाया था, हम जो सूर्य देव की वाइफ है उनसे ज्यादा हम छाया देवी को जानते हैं। किसके वजह से जानते हैं हम जानते हैं शनि देव की वजह से। वही फिर आपको करना है। अगर आपके चार्ट में कंजंक्शन है शनि और मून का, मतलब आप 7.5 में पैदा हुए हैं, लॉजिकल। अब आप अगर पैदा हुए तो आपका कर्म बनता है कि आपकी वजह से आपकी माता जानी जाएंगी, सिंपल। अब ये चीज 7.5 का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है कि 7.5 में कैसे शनिदेव बिहेव करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि महादशा और अंतरदशा में कैसे होगा। मान लीजिए किसी की भी अंतरदशा चल रही हो, लेट्स से मंगल की चल रही है अंतरदशा। अब इसमें इंसान बहुत एक तरीके से फ्यूरियस होता है, काम करने के पीछे भागता है, रेस्टलेस हो जाता है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, एक जगह बैठता नहीं है, घूमता फिरता है, क्योंकि घूमने फिरने का कारक भी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, खेलना, बॉडी फिटनेस, ये सब पे ध्यान देना। अब जैसे ही इसमें अब अगर ऐसे इंसान ने किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सैटर्न की अंतरदशा में ना जो चीज आपने नहीं की बस उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, फिर अपने बॉडी कम बैक। अगर ये इंसान मार्स की उसमें फिर पूरा लेजीपन दिखा रहा है, सैटर्न की जैसे अंतरदशा आएगी वहां पे फिर न मार्स की कोई बहुत बड़ी मदद होगी आपको, न किसी चीज की। चोट दे देगा, कोई ऐसी बीमारी दे देगा जिसमें आपको चलना ही पड़ेगा, जिसमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मोटापा अगर हो गया तब तो फिर डॉक्टर ही बोलेगा आपको चलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कोई ना कोई चीज सैटर्न अपनी अंतरदशा में ला के ही देता है। गुरु की महादशा चल गई, गुरु हटाइए, गुरु तो ठीक है, अभी गुरु ना बहुत अच्छे कंसेप्ट लगता है सबको, गुरुदेव बहुत अच्छे हैं भाई। कईयों की जिंदगी गुरुदेव ने मतलब गुरु की महादशा में बिगड़ी है, वो भी मैं अगले कुछ वीडियोस में आऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल चार्ट दिखाऊंगा उसमें तो। और लाइव मैं चार्ट के थ्रू पहले गेसिंग के बोलूंगा लाइव में आके, और देन उसके बाद मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि कैसे गुरुदेव ने चीजों को उथल पुथल मचा रखा है गुरु की ही महादशा पे। वो डिपेंड करेगा फिर उस चार्ट पे और वो दशा किस तरीके से आ रही है।
कमिंग बैक, अब मान लीजिए किसी की राहु की महादशा चल रही है। अब राहु की महादशा सबकी बेकार नहीं जाती। राहु में क्या होता है ना, इंसान के अंदर अगर एक क्वालिटी है कि वो रिलेंटलेस रहे, मतलब एक जगह बैठा नहीं हो। आप लोग एक इंसान को जानते होंगे राज शमानी करके, उसने ये वर्ड निकाला था कि अगर इसको वन वर्ड में किसी को बताना है तो वो खुद को बोलेगा रिलेंटलेस। उसका वो रिलेंटलेस मतलब क्या है, वो नेगेटिव टर्म नहीं है, वो इट्स अ वेरी पॉजिटिव टर्म इन कलयुग। ये आप एक जगह बैठ ही नहीं पा रहे, आपका दिमाग बैठ रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं तो उसका, अगर बिजनेस भी देख रहे हैं तो बिजनेस ग्रो करने के लिए देख रहे हैं। आप पॉडकास्ट भी बना रहे हैं तो पॉडकास्ट को ग्रो करने के लिए देख रहे हैं। ये वीडियो ही इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, वो ग्रो करने के लिए देख रहे हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। वहीं पे जब शनि की राहु की महादशा में अंतरदशा जैसे ही आ जाती है शनिदेव की, राहु, अब शनिदेव क्या है, स्थिरता की राशि है, बोलते हैं थोड़ा आराम से चलो। अब वहां पे फिर वो डंडे पड़वाएंगे, बोलेंगे भागने से कुछ नहीं होगा। जितना काम के पीछे आप भागेंगे ना, जितना प्रैक्टिकल होने की कोशिश, शनिदेव वहीं डंडा मार देंगे आपको। बोलेंगे तुम थोड़ा आराम से स्थिरता के साथ बोलो, पार्टनरशिप के साथ चलो, लोगों को कंबाइन करके चलो, अकेले भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रेवोल्यूशंस के कारक ना, समाज में जो ऊपर नीचे चीजें लोग करते हैं उसका कारक, जैसे कोई भी रेवोल्यूशन हो गया, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, राहु है उसका कारक। वो रेवोल्यूशन के लिए समाज को रोकेंगे, क्योंकि समाज स्थिर नहीं रहेगा ना, फिर शनिदेव वहीं रोकेंगे, बोलेंगे जरा आराम से चलो। अब वो नहीं चलता, फिर शनिदेव की कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको आ जाएगी। वहीं पे फिर वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भागता है। और एस्ट्रोलॉजिस्ट की तो पूरी इंडस्ट्रीज ही चल रही है। राहु की महादशा, सैटर्न की अंतरदशा, सैटर्न की महादशा, राहु की अंतरदशा, फिर 7.5 इन्हीं मेलेफिक्स पे ही चल रही है। केतु पे तो थोड़ा ठीक भी है, केतु पे इंसानों ने अब थोड़ा, एस्ट्रोलॉजी ने भी बता दिया है कि स्पिरिचुअल होना ये ठीक है, तो थोड़ा आप लोग उससे डर नहीं रहे केतु से। लेकिन राहु और सैटर्न से स्टिल बहुत सारे लोगों को डर है, और डर होना भी चाहिए। तभी कोई एथिस्ट शनिदेव का मजाक नहीं उड़ाता। राहु देव का सब उड़ा देते हैं और वो वैसा फल भी देते हैं, लेकिन शनिदेव का कोई नहीं उड़ा पाता। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ 7.5 अंतरदशा एंड महादशा में कैसे शनिदेव आपके उसमें जीवन में आके काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ ऐसे चार्ट्स पे, जैसे मान लीजिए किसी के शनिदेव 4th हाउस में बैठे हैं। अब 4th हाउस में बैठना मतलब क्या, माता के उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत, आप माता से बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे, माता के लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत, परिवार में टर्बुलेंस, घर में शांति नहीं मिलेगी। ये जनरल वो इफेक्ट बोलते हैं लोग। लेकिन इसका कोर जो होता है ना, वो नेचर हम राशि इसके थ्रू देखते हैं कि किस राशि का वो शनिदेव बैठे हो वहां पे। अब राशि तो देख लिया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो किन किन महादशाओं को ट्रेवल करता हुआ एक सोल आ रही है। लेट्स से कि अगर कोई एक सोल पैदा हुई है सन की महादशा में, तो सन के महादशा के बाद जब उसकी वीनस की महादशा आएगी, फिर उसके बाद जब उसकी सॉरी वीनस कह रहा हूँ, फिर उस मार्स की महादशा आ जाएगी, मून बीच में, देन मार्स, एंड देन उसके बाद उनकी महादशा आएगी राहु की। तो ये राहु की महादशा चलेगी, फिर उसके बाद जुपिटर की महादशा आएगी, फिर उसके बाद सैटर्न की आएगी। तब कहीं ना कहीं हम ये समझ पाएंगे कि सैटर्न तक आते आते ये इंसान क्योंकि राहु की मार भी झेल चुका होगा, ये इंसान क्योंकि सैटर्न की जुपिटर की भी चीजें समझ चुका होगा, ये इंसान मार्स की भी महादशा झेल चुका होगा, उसके पहले सन में तो पैदा ही हुआ है, तो और मून बीच में माता का भी वो चीज हो चुकी होगी। तो सैटर्न की महादशा इतनी खराब नहीं जाएगी जब लास्ट फेजेस में आ रही है। लेकिन अगर यही यंग में आ रही है, इसकी अगर पैदाइशी जुपिटर की महादशा में हुई, चीजें बड़ी बढ़िया बढ़िया होती नजर आएंगी, इसको बहुत बढ़िया हो रहा है। सैटर्न की महादशा एंटर होते ही ना, 18 16 जो भी साल में सैटर्न की महादशा शुरू हो रही है इसकी, मान लीजिए 16वें साल में शुरू होगी, अब इसको समझ ही नहीं आएगा अचानक से डायनामिक्स कैसे बदल गए। कॉलेज के लिए घर से दूर चला जाएगा, वहां पे इसको कुछ समझ ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। पहले 2-3 साल तो सच में नहीं समझ में आता क्या होता है, फिर उसके बाद उसको समझ में आएगा कि ठीक है, मैंने कुछ जगह गलतियां की, मुझे सुधरने की जरूरत है। अब तक मुझे गुरु का सहयोग मिल रहा था, परिवार का सहयोग मिल रहा था, अब आके चल के मुझे सुधरने की जरूरत है। फिर वो कॉलेज टाइम में ही उसका पूरा का पूरा लाइफ जो निकलेगा वो सैटर्न की अंतर महादशा में निकलेगा। उसमें अलग अलग प्लैनेट्स आएंगे, तो कभी अच्छा कभी बुरा वो रिजल्ट मिलता रहेगा, लेकिन पूरी एनर्जी तो सैटर्न की रहेगी ना महादशा में। वहां पे फिर जो इफेक्ट होगा ना, फिर वो सोल सीख जाएगी कि लोगों पे ज्यादा भरोसा करना है नहीं, ज्यादा मुझे प्रैक्टिकल थोड़ा होना है और थोड़ा साथ भी लेना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। वहां पे फिर वो रिजिड नहीं हो जाएगी सोल, वो चेंज के लिए रेडी रहेगी, लेकिन कंसिस्टेंस रहेगी, डिसिप्लिन रहेगी, सब चीजें हो जाएगी। फिर वो कॉलेज के जस्ट बाद सेटिंग की जब उसकी महादशा एंड होती है ना, अगर वो कॉलेज जा रहा है स्टार्टिंग फेज में, कॉर्पोरेट लाइफ या फिर जो भी जॉब कर रहा है उसमें दिक्कत होगी, उसके बाद उसकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी क्योंकि उसने सबसे बड़ी मार झेल ली होगी सैटर्न की। सो दिस इज हाउ सैटर्न की महादशा वर्क्स। सो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। आई होप ये वीडियो थोड़ी बहुत क्लैरिटी लाई होगी आपके अंदर। इसके बाद मैं मून की महादशा या फिर मून के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, और अगर इसमें सैटर्न की और वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लीज डू कमेंट कि आप, अगर है तो मैं सैटर्न की एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी एक अप्रॉक्स 20 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, आई होप आप लोग को पसंद आई होगी।
एंड अगर मैंने इसमें कुछ गलती की है या फिर आप सोचते हैं कि कोई चीज़ ऐड ऑन हो सकती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। आई मेक द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।